मॉर्निंग, आई होप सो ऑल आर गुड। आज मैं एक टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसका नाम है CSR 2, यानी कि इसमें क्या करना होता है, ये रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये जो अमेंडमेंट आई है ये 11 फरवरी जो नोटिफिकेशन आया है, जो 11 फरवरी 2022 में आया है, ये अमेंडमेंट्स आई कंपनीज अमेंडमेंट अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2022, जिसके अंदर हमें ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्म यानी कि CSR 2 का फॉर्म फाइल करना होता है। और इसकी क्या ड्यू डेट रहती है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। इस फॉर्म के अंदर सेक्शन एज पर 135 हमें जिस कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी होती है, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फाइल करना होता है। और CSR 2 का जो फॉर्म है वो आज अभी तक भी हमारा V2 पोर्टल पे ही है और इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल किया जाता है। ऑनलाइन में आपको इस कंपनी के टर्नओवर और AOC 4 का ही अमेंडमेंट है ये, यानी कि AOC 4 का अमेंडमेंट का फॉर्म है, जिसके अंदर इसने रूल 12 में इसको अमेंड कर दिया गया है सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 135 सेज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये फॉर्म है, इसमें क्या क्या आपको ड्यू डेट रहेंगी और क्यों फाइल करना पड़ता है, ये मैं आज आपको बताना चाहूँगी। ये फॉर्म अभी भी V2 पोर्टल पे है। अगर किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी बनती है एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 135, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। ये रूल जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट रूल्स 2022, ये नोटिफिकेशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो नोटिफिकेशन दिया वो 11 फरवरी 2022 को दिया था और ये ऑफिशियली गैजेट में ये तभी इम्प्लीमेंट हो गया था। तो लास्ट ईयर 2022 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट थी। अब अगर आपने कोई किसी भी कंपनी की फाइलिंग की है 31 मार्च 2022 की, तो अब ये आने वाला जो 31 मार्च 2023 है, इसकी ये लास्ट ड्यू डेट रहेगी। यानी कि आपने कोई भी काम प्रीवियसली 3 इयर्स में आपने कोई काम किया है जिसकी आपकी एज पर सेक्शन 135 आप एप्लीकेबिलिटी हो जाती है आपके ऊपर CSR फॉर्म फाइल करने की, तो आपको उसके अंदर जिस फॉर्म के अंदर मैं बताना चाहूँगी आपको कि क्या क्या इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होते हैं या क्या फॉर्म के अंदर हमें फिल करना होता है, वो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। इसके अंदर हमें जो फॉर्म में फिल करना होता है ये ऑनलाइन फॉर्म है। ये फॉर्म V3 पोर्टल पे नहीं है, ये फॉर्म अभी तक हमारा V2 पोर्टल के अंदर ही है। और V2 पोर्टल के अंदर जब हम अगर इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम इसमें कंपनी के डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद कंपनी के नेटवर्क, टर्नओवर और उसका नेट प्रॉफिट, ये आपको उसी ईयर का लेना है जिस साल का अगर आपने फिल किया। यानी कि अगर आप 31 मार्च 2022 का कर रहे हैं तो ये आपको 31 मार्च 2021 का फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात करता है आपके प्रीवियसली लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की। यानी कि इस फॉर्म के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये प्रीवियसली जो आपके फाइनेंशियल ईयर 3 इयर्स बैक हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद आपके इस फॉर्म के अंदर एक चीज़ और आती है कि नेट प्रॉफिट आता है, आपकी क्या वेबसाइट है या नहीं है कंपनी की। ये जिन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगा उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स में इस फॉर्म के अंदर आपको फिल करना होगा। और आपने किसके थ्रू, कौन सी वो है सोसाइटी है या फाउंडेशन है जिसके थ्रू आपने ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कराई है, उसका सर्टिफिकेट भी मेंशन करना होता है और उसका CSR जो नंबर होता है वो भी आपको इसमें फॉर्म में फिल करना होता है। कितनी आपकी एप्लीकेबिलिटी थी एज पर सेक्शन 135 की, ये फॉर्म आपको फाइल करना है। और नेट प्रॉफिट 2% ऑफ एवरेज टर्नओवर, यानी कि जो आपका जो आता है अमाउंट, वो आपने कितना उसको यूज किया है, वो चीजें इस फॉर्म के अंदर फिल होगी। और मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी आपको कि ये फॉर्म V2 पोर्टल पे ही होगा, ये V3 पोर्टल पे अभी भी ये फॉर्म नहीं है। तो आपको मैं ये जो मैं फॉर्म बता रही हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR 2, दिस इज अ रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ये न्यू फॉर्म लॉन्च किया है। और ये अगर अब की बात करें, जो मैं करंट वीडियो बना रही हूँ, ये मैं अगर अब की बात करूँ तो 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2023 इज द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फाइलिंग ऑफ ए CSR 2। सो आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात की है। और अगर आप इसको टाइमली भर देते हैं तो देन नो पेनल्टी है, नो चार्जेस है, नो कॉस्ट। अगर इसको टाइमली अगर आप नहीं भरते हैं, यानी कि बिफोर लास्ट में अगर आप भरना चाहते हैं 31 मार्च 2023 के बाद, तो आपकी पेनल्टी या आपका अमाउंट जनरेट
हो सकता है। सो आई होप सो कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं और आपको किस चीज़ के ऊपर आगे टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, तो वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी वीडियो, और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ईजी हो जाए कि आपको फॉर्म कैसे फाइल करना है। ओके, सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।